सो जस्ट 3 डे लेफ्ट फॉर NIT 2024 एग्जामिनेशन और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया बस 3 दिन बचा है, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या स्टेशनरीज कैरी करना है, किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है। सो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोग के लिए जिसको ये डाउट था। So hey guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you are watching Know with Ghazi. I hope कि you guys are practicing very well and your preparation is going very well. So आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स NID में किस तरह से क्या क्या करना है, क्या क्या हो सकता है। सो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना and you will get to know many more things and that will may fetch you more marks in NID 2024 examination. So पहला चीज जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये है कि NID का एग्जाम इज नॉट जस्ट स्केचिंग। NID का एग्जाम सिर्फ स्केचिंग नहीं है। NID एग्जामिनेशन इज उसमें डिजाइन चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होता है, हाउ you will present your answer and how you portray that and how you understand the user about your ideas। उसी तरह से तुमको तुम्हारा थॉट बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड योर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन always matters some of the time, so not just sketching, this all the things will be mattering like every time। ठीक है, NID का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें तुम्हारा थॉट, ठीक है, क्रिएटिविटी, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, दैट ऑल थिंग मैटर्स। सो आज मैं डिस्कस करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है एंड हाउ व्हाट आई डिड इन माय प्रिपरेशन दैट टाइम लास्ट ईयर एंड सो होपफुली दिस टाइम you'll get more to know about that and let's start the video। the first thing is that time management। सी मैं स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा हूँ अपना वीडियो टाइम मैनेजमेंट से, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिससे आपको अपना पेपर में मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड करना है। ठीक है, होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। पहला बात, टाइम। टाइम ही बहुत कुछ होता है। देखो क्वेश्चन NID के एग्जाम में अगर मैं देखूँ तो दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट बी में होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसमें क्या है ना, सीन अलग, मतलब इसमें थोड़ा सा मैकेनिक, बहुत कम ही रीजनिंग का सवाल होता है, जी के थोड़ा ज्यादा होता है एंड उसके बाद तुम देखो तो पार्ट बी ही जो होता है वो मोर वैल्यूबल होता है, ज्यादा मार्क्स कैरिंग होता है। ठीक है, तो आपको मतलब किस तरह से सॉल्व करना है पेपर वो हमेशा डिपेंड करेगा। द थिंग इज दैट कि देखिए मैं आपको कुछ कुछ ऐसा पॉइंट बता दे रहा हूँ जो अभी आप अपने ये उसको प्रैक्टिस कर लो ये लास्ट 2-3 दिन, दैट विल हेल्प यू अलॉट। टाइम मैनेजमेंट से मुझे ये चीज पता चला है कि अभी ये जो 2-3 दिन है ना आपके पास, 3 डेज, तो 3 डेज में आप क्या कर सकते हो। होपफुली आप लोग, जो मैं प्रीवियस वीडियो डाल रहा हूँ आपको उससे कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा, तो आपने फॉलो किया होगा वो चीज। पहला चीज ये कि कम से कम 10 घंटा तो आप ये 2 दिन दे दो। ये जो 2 दिन है आप इसमें 10 आवर प्लस दो। ठीक है, और ऐसा करो कम से कम 4 आवर GAT को दे दो। ठीक है, अभी आपने GAT के लिए क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो भूल जाओ। GAT में ना आप बेसिक चीज देख लो, ऑनलाइन हर एक चीज ऑनलाइन मिलता है, तो हर एक चीज को ऑनलाइन देखने का कोशिश करो। बेसिक रीजनिंग्स जो होता है वो आप फाइंड कर सकते हो कहाँ मिलेगा, बेसिक रीजनिंग्स वो देख लेना। उसके बाद बेसिक रीजनिंग बहुत आसान होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स तो मत पढ़ो यार, मतलब जिसका मैथ्स नहीं है वो प्लीज मैथ्स मत पढ़ो, NID के लिए मैथ्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड GK के लिए ना तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे लोगोज मैटर करता है, गो एंड सर्च अबाउट द लोगोज, हु मेड दैट रूपी लोगो, डी उदय कुमार एंड अनदर पीपल हु आर IIT गुवाहाटी का किसने बनाया, और हु हैड गिवन द लोगो ऑफ दिल्ली मेट्रो, ब्ला ब्ला स्टफ, बहुत सारे लोगो है। जस्ट गो टाइप लोगो एंड लोगो डिजाइनर लिस्ट इन गूगल, बस वो सारी चीज आ जाएगा, उसको 1-2 बार गो थ्रू कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल। उसी तरह से तुम ये देख सकते हो पेंटिंग्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेंटिंग्स देख लेना। पेंटिंग्स वो मैटर करता है कि हर एक स्टेट का अपना फोरल जो भी होता है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड ऑल, पेंटिंग्स वगैरह कुछ होता है, वालरी आर्ट, कलमकारी पेंटिंग्स, कालीघाट पेंटिंग्स, तो इस तरह से बहुत सारा पेंटिंग्स होता है। तो प्लीज वो चीज लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप लोग वो चीज को सर्च करे होंगे, मैंने मेंशन किया ना किया वो आपको करना था। ठीक है, ये हो गया GK के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो विजुअलाइज, ये सारा जो स्केचेस है मैं ग्रुप से उठाया हूँ, वो काफी अच्छा लगा मुझे, तो साथ में रिव्यू नहीं कर रहा, अच्छा लगा तो मैं बस इसमें डाल दिया ताकि आप लोग जो भी न्यू है इसमें वो देख ले, दैट हेल्पफुल फॉर देम। तो इसमें क्या है ना कि जब भी आप कुछ बना रहे हो NID में पार्ट बी, मैं सीक्वेंशियल ये नहीं बताऊंगा आपको, मैं रैंडम बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं पढ़ो कि आज ये पढ़ते कल ये, हर रोज सब चीज पढ़ो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजुअलाइजेशन। और उसके बाद तुम्हारा हो गया मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तुमको कोई क्वेश्चन मिला है तो यू हैव टू इमेजिन दैट, यू हैव टू विजुअलाइज दैट कि दैट टाइम व्हाट इफ यू आर देयर एंड व्हाट इफ यू आर सीइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। NID में जो पर्सपेक्टिव आएगा, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा कि एंट व्यू, लिजार्ड व्यू,
ठीक है, उसके बाद कैट व्यू, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं उसी तरह से रैट व्यू एंड ब्ला ब्ला स्टफ। तो लाइक आई होप कि आई टोल्ड यू अबाउट दिस, हियर इज द पर्सपेक्टिव। तो दिस इज द वैनिशिंग लाइन फ्रॉम वेयर लाइक ऑल द लाइंस कंस्ट्रक्शन लाइन आर कमिंग, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। एक बंदा जो करीबन 5.6 फीट का है, वो बंदा उसको देख रहा है, तो उसको कैसा दिख रहा है अपना ड्राइंग रूम, ठीक है। व्हाट इफ यू आर मेकिंग एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक अ डॉग, तो जो डॉग होगा लाइक डॉग का हाइट लाइक फ्रॉम दिस लाइक ये जो टेबल है इसके इतना हाइट हो सकता है सोफा, या जो छोटा सोफा है यहाँ तक, तो जो डॉग का वैनिशिंग पॉइंट होगा दैट विल बी बिलो द टीवी और वट एवर दिस इज, उसके नीचे हो, यानी कि यहाँ पे होगा। कैट का यहाँ पे होगा, रैट का यहाँ पे होगा, और एंड का जस्ट एट द बॉटम लाइक एकदम एज पे होगा उसका। और अगर कोई बंदा है जो कि टेबल पे खड़ा है तो उसका ऊपर हो जाएगा। तो इफ यू आर मेकिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सिचुएशन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि एक बंदे के हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव बनेगा, हाइट के हिसाब से बनता है, तो वैनिशिंग पॉइंट ऊपर नीचे वैरी करेगा। होप लाइक दिस विल बी क्लियर फॉर यू। लाइक मैं लास्ट हर वीडियो में ये चीज बता चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ये हो गया पर्सपेक्टिव पार्ट बी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ह्यूमन फिगर में बहुत दिक्कत है, ठीक है। ह्यूमन फिगर में काफी सारे लोगों को काफी सारा दिक्कत है। यू कैन डू दिस, ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस। तो अगर तुमको ह्यूमन फिगर में प्रॉब्लम है ना, जस्ट गो टू द यूट्यूब, लाइक वॉच अ वीडियो फॉर अ पर्टिकुलर ह्यूमन फिगर। एक ह्यूमन फिगर का वीडियो देख लो, एक, जस्ट वन, ठीक है। उस ह्यूमन फिगर का देख लो और उस चीज को मास्टर कर लो। एक ही ह्यूमन फिगर को 3-4 बनाओ, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि तुमको उसको कैसे बनाना है। जब भी क्वेश्चन में ह्यूमन फिगर का बात करें, जब भी वो बोले कि एक ह्यूमन है जो यहाँ खड़ा है, बार बार वही ह्यूमन फिगर को वहां बना दो, खत्म बात। तुमको ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मतलब कोई दिक्कत है नहीं ब्रदर, उस चीज को वहां पे छाप दो सीधा, जो तुमने बनाया 4 बार। उसी तरह से एक ह्यूमन फिगर बना लो, एक छोटा बच्चा बना लो, एक चाइल्ड बना लो। ह्यूमन फिगर में ऑफकोर्स लाइक तुमको मेल बनाना है तो दैट थोड़ा सा मस्कुलिन बना दो, और फीमेल है तो लाइक थोड़ा ब्रेस्ट वेस्ट पार्ट बना दिया, एंड लाइक थोड़ा सा स्लिम फिट ऐसे कुछ हल्का सा, मतलब देखो ह्यूमन फिगर तो सेम ही होगा। लाइक तुम्हारा ऐसे भी कर सकते हो, तुम उसको ओवरले करोगे ना, उसको कपड़ा पहनाओगे तो तुम जब, हाँ, तो जो लड़का है तो तुम उसको पहना दो शर्ट पैंट, और अगर वो लड़की है तो तुम उसको साड़ी पहना दो, या एनी लाइक गर्ल स्टाफ कुछ भी पहना सकते हो, दैट वुड बी फाइन। सो ये हो गया ह्यूमन फिगर के लिए। और उसी तरह से एक एनिमल प्रैक्टिस कर लो, लाइक डॉग प्रैक्टिस कर लो और एक कैट प्रैक्टिस कर लो प्लीज। लाइक प्लीज एक बार कम से कम ये दोनों को प्रैक्टिस कर लेना, दैट वुड बी वेरी मच वेरी बेनिफिशियल। पूरा एनिमल किंगडम को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉग और कैट को प्रैक्टिस कर लो। अगर डॉग की जगह कुछ और आ गया तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेना यार, थोड़ा सा डिजाइनर हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज माय अप्रोच कि एटलीस्ट लास्ट टाइम में ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में यही बता सकता हूँ कि एक ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर लो, एक डॉग, एक कैट, एक चूहा, एक बर्ड, हाँ लाइक जस्ट एड वन बर्ड भी। What if somewhere ask like there is a bird? So ये तीन चीज को प्रैक्टिस कर लो, that like human figure is fine। और स्टार्ट ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है like this blah blah stuff rectangular box। डायरेक्ट सिंपल भी फेस होता है, सीधा फेस से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके बनाया, और उसके बाद थोड़ा कैलिकेचस वाला उस तरह से आंख दे दो, मतलब एटलीस्ट इतना कि पता चले कि वो इंसान जैसा लग रहा चाहिए। कान वान दे दो सही से, प्रोपोर्शन मैच करना चाहिए, प्रोपोर्शन दैट वुड सी दिस, isn't it looking like a human? उसके बाद बस ये लाइन ब्रेक नहीं करना है, सही से लाइन बनाना, ठीक है, दैट विल बी फाइन। तो ये हो गया ह्यूमन फिगर के हिसाब से। उसके बाद पोस्टर्स देखो, इन आईडी का जो पैटर्न है वो किसी को नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन इतना हमको पता है कि पोस्टर्स वो हर साल पूछते हैं, और पोस्टर्स नहीं, और स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग वो हर साल पूछते हैं, कॉमिक स्ट्रिप, कॉमिक। तो ये सारी चीज तो मुझे पता है ना कि ये सारा चीज हर साल आता है, तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग्स। अगर तुझे पता है कि ये चीज आता है तो ये प्रैक्टिस कर ले, तो ये कम से कम 15 मार्क्स का आता है, तो लाइक यू कैन स्कोर मोर हेयर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टोरी बोर्डिंग। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया कि हाउ टू लाइक गो थ्रू द सेकंड प्रोसेस, और माइंड मैपिंग कैसे करना है, दीज आर द थिंग्स। फॉर दैट यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, लाइक ब्ला ब्ला, मैं आई बटन नहीं दूंगा, जाके देख लेना, फाइन। आई लाइक लिटिल हरी। सो ये हो गया तुम्हारा पैटर्न, मतलब पैटर्न नहीं बोलूंगा हम, लाइक पोस्टर्स हो गया, स्टोरी बोर्डिंग हो जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और कॉमिक स्ट्रिप हो गया। हाँ, अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान देना, लाइक अच्छा हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करना, और जो भी चीज तुम लिख रहे हो वो क्लियर पॉइंट में होना चाहिए। अगर उसमें लाइक वर्ड लिमिट दे रहा है तो जस्ट मेंटेन द वर्ड लिमिट। देख लो कि तुम्हारे लाइन में, जैसे देखो अगर मैं बोलूँ कि 150 वर्ड का है, तो तुम एक लाइन में ना कम से कम 7 से 8 वर्ड तो लिख ही दोगे। तो अगर तुम 8 वर्ड लिख रहे हो, यानी कि तुमको कितना वर्ड लिखने का है उसमें, 8 वर्ड लिख रहे हो, यानी कि तुमको 80, यानी कि तुमको अगर 20 या 18 लाइन भी अगर तुम लिखोगे दैट वुड बी फाइन। 18 से 20 लाइन अगर तुम लिख रहे हो दैट वुड बी फाइन, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 150 वर्ड, जबकि 150 वर्ड किसी में होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टोरी बोर्डिंग एंड ब्ला ब्ला स्टफ, कॉमिक स्ट्रिप, और उसी तरह से हो गया। अभी क्या है, स्केचिंग एंड, जैसे कि हाँ वन मोर थिंग, जब तुम
तुम्हारा जो आइडिया है वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि तुम्हारा स्केचिंग पार्ट। अगर कोई सवाल क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन देना है, मतलब पर्सपेक्टिव में भी होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही होता है वो, कि एक बंदा वहां से देख रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से किस तरह से दिखेगा, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। तुम उसको किस तरह से बना सकते हो। इन आईडी में जो भी सवाल आता है ना, तो एक फ्रेम दे देगा, जस्ट इमेजिन दिस इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इफ आई विल से कि ये जो बंदा है इसके पर्सपेक्टिव से घर कैसा दिख रहा होगा। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ फ्रेम यू हैव टू मेक, like he is looking downwards, so whatever is this, like the vanishing point, whatever the perspective, like everything would be different from this, but not the environment will be same, that the stick in his hand and blah blah stuff, जो stick है वो उसके आंख के पास से पास हो रहा है, तो उसको वो बहुत इनलार्ज दिखेगा, और नीचे जाते जाते स्टिक छोटा हो जाएगा, बाकी सारा चीज थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा। ये सारा चीज मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज को तुम किस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो ये सारी चीज ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और जब ये मैटर करे तो तुम इसको मतलब दिखा सकते हो कि स्केच भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो। अगर कलर बोला है तभी करना। स्टेशनरीज में मैं तुमको बताऊंगा अभी थोड़ा देर में आगे, सो जस्ट बी विथ मी। स्टेशनरीज का मैं बहुत अच्छा लिस्ट क्या मतलब मैं तुमको बता दूंगा कि क्या क्या बाय करना है, जो कि तुमको इजी पड़ेगा एग्जाम में, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, फाइन। तो इस तरह से हो गया तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और पर्सपेक्टिव, तो ये सारा चीज बदल गया, तो तुमको उसके एंगल से बनाना है। तो जस्ट ट्राई टू अज्यूम योरसेल्फ। अभी तुम क्या करो, 2 दिन बचे हैं ना, तो होपफुली तुम लोग अगर पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में या बहुत सारे वीडियो में ये बताया था कि ना, जब तुम कोई भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक एक ऑब्जेक्ट या पर्सपेक्टिव, तो जस्ट गो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस और योर रूम एंड स्टैंड देयर, सिट देयर, ले डाउन देयर, एंड फिर उस अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज को बनाने का कोशिश करो, एंड देन ऑब्जर्व व्हाट यू मेड एंड व्हाट्स द रियल थिंग इज, ठीक है। दैट टाइम विल गेट टू नो कि भाई तुमको कितना मार्क्स मिलेगा। तो अभी 2 दिन बचा है, तो एक दो पर्सपेक्टिव ये बना लो, बाकी जो तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, बाकी तुम जो रेगुलर कर रहे हो वो चीज को कंटिन्यू करो। ग्रुप में बहुत सारा बातचीत चलते रहता है, कोई जरूरत नहीं है उसमें ध्यान देने का, अपना प्रैक्टिस करो, अपना करो, अपना रिव्यू के लिए डालो, मुझे भेजो, दैट्स फाइन, नथिंग मोर टू डू सो, ओके। ये सारा हो गया प्रैक्टिस के लिए, फाइन। उसी तरह से हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे जब मैं मेंशन कर रहा था आई गेस लोगोस, ठीक है, तो उसमें ना तुम पिक्टोग्राम्स भी होता है, पिक्टोग्राम्स लाइक यू टर्न, ये सारा ब्ला ब्ला स्टफ, और किस तरह से ये सारी चीज होता है, ये सारी चीज देख लेना। मतलब मेरे को याद आ रहा है अभी अचानक से, तो मैं बता रहा हूँ। जीके के लिए लोगो इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुमको बाकी चीज तो बता दिया था लास्ट वीडियो में भी, कि जीके के लिए तुम देख लेना कि किसी को ऑस्कर, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को ऑस्कर मिला है, या किसी को बहुत बड़ा बुकर प्राइज मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई चेंज वेंज हुआ है, या कुछ ऐसा प्राइज भारत रत्न किसी को मिला है, या कोई ऐसी बहुत सक्सेसफुल मूवी जो आई है, या कुछ ऐसा डायरेक्टर जिनका डेथ एनिवर्सरी या समथिंग कुछ इस तरह से है, और इस तरह से ये सारी चीज को देख लेना, ठीक है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, स्टेशनरी के साथ साथ तुम क्या क्या एक्सटर्नल मटेरियल्स को कैरी कर सकते हो अपने साथ, जो कि तुमको हेल्प करेगा, दैट विद लाइक दैट आल्सो आई एम गोना टेल, सो जस्ट बी विद मी। आई गेस दिस वीडियो नॉट बी दैट मच लॉन्गर, होपफुली आधा घंटा में मैं ये वीडियो पूरा वाइंड अप कर दूं। So, this is also a good drawing I found in like online. Very nice, brother. हाँ, वन मोर थिंग, जब इन आईडी के लिए तुम कोई चीज बनाते हो, जो पार्ट बी, दिस इज ऑल्सो फॉर पार्ट बी, ठीक है। सी पार्ट ए में ज्यादा मैं बता ही नहीं सकता, पार्ट ए इज अनगेसेबल, लेकिन पार्ट बी मुझे पता है। पार्ट ए में क्या है, रैंडम आएगा। अभी जीके मैं तुझे क्या बता दूं, जीके कुछ नहीं बता सकता। मैथ्स तो 1 नंबर का आता है, वो तो घंटा पढ़ के जाना मत भाई प्लीज। अगर जिसको नहीं पता है मैथ्स छोड़ दो, जिसको आता है दैट्स फाइन, एग्जाम में जाओ, अगर तुमसे मैथ्स बन रहा है सॉल्व करो, नहीं बन रहा आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। जीके में क्या है ना, कि जीके में ऐसा है, तू क्वेश्चन पढ़ कि क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, लाइक ऐसा नहीं, रैंडम कोई क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलीपींस। तो अगर तुझे पता है तो तू मार्क करेगा, तुझे नहीं पता है तो तू ऑप्शन पढ़ेगा एक बार, तुझे अगर कुछ गेस करना है तो कर लेगा, लेकिन मतलब कर लेगी, फाइन। अगर मतलब उस टाइम हो गया। अगर तुझे नहीं आता है तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसमें बैठ कर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तुम आगे ही बढ़ोगे। जीके तो जीके इज फाइन, लेकिन अगर तुम मैथ्स और रीजनिंग वाला सवाल में अटक गए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जीके इज फाइन, अगर तुम मैथ्स और रीजनिंग में अटकना मत, सॉल्व हुआ करना, एक अटेम्प्ट दो, कम से कम 1 मिनट दे दो, ठीक है, 1.5 मिनट दे दो, चलो जाओ, 1.5 मिनट दे दो, उससे ज्यादा मत दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का सवाल आता है, इंग्लिश का पैसेज आएगा, ठीक है, तो इंग्लिश में पैसेज पढ़ लो एटलीस्ट अच्छा से। इंग्लिश में चार क्वेश्चन आ जाता है पैसेज का, तो 4 क्वेश्चन में 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का रहता है वो, तो दैट वुड बी हेल्पफुल नो। तो इंग्लिश पढ़ लो अच्छा से, इंग्लिश मतलब बहुत इजी होता है इंग्लिश का। एक दो ऐसा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ लेगा, लाइक चीटिंग वीटिंग कुछ कर लो यार, जहां से जो मिलता है लाइक ग्रैब कर लो, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं पार्ट ए में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। पार्ट ए में मैं प्रीवियसली 2-3 चीज लाइक हिंट दिया था तुमको, लाइक सॉल्व किया था जब पीवाईक्यू, कि किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना पार्ट ए का। तो लाइक अभी मैं फास्ट में नहीं बता सकता, लाइक यू कैन गो एंड वॉच दैट, फाइन। पार्ट बी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जब तू पार्ट बी के लिए बना रहेगा कोई चीज ना, तो तुम एक चीज मतलब जब तुम पेपर जाओगे तो तुमको ऐसा मिलेगा रफ शीट, ठीक है। रफ शीट दिया रहेगा, एक पेज ऐसे खाली सा रहेगा, उसमें ना तुमको थंबनेल बनाना है, उसमें लिख देना ऊपर। उसमें ऐसा मत लिखना कि ये रफ ड्राइंग, जस्ट राइट देयर थंबनेल्स, एंड एटलीस्ट 2 थंबनेल्स में चाहिए। 2 थंबनेल चाहिए, मतलब कि तू एक चीज मतलब मान लो तू ऐसे कार बनाया, तो कार का 2 छोटे छोटे थंबनेल
रफ पेज में बनाओ और दोनों थंबनेल अलग होना चाहिए. दैट मींस दैट विल शो कि तू अपना पहला आइडिया पे अप्रोच नहीं किया, सेकंड आइडिया पे अप्रोच नहीं किया, यू थॉट अनदर आइडिया एंड देन यू गॉट टू लाइक यू कम फ्रॉम दिस लाइक यू कम ओवर दिस आइडिया एंड यू मेड दिस वन फाइन. मतलब और तुम ऐसा कर सकते थे कि तुम एक आइडिया चुना, मतलब कि तुम अगर कार ड्राइंग बोला है तो तुम पहले एक छोटा सा कार बना सकते थे. जैसे मान लो तुमने होंडाई बना दिया, ठीक है, अब तुमको होंडाई में कुछ अपग्रेडेशन करना है, तुमको उसका डिजाइन बदलना है, तो तुमने होंडाई को थोड़ा अपग्रेड करके फरारी के कुछ आसपास बनाया, तो तुम इस चीज को यहाँ दिखा सकते हो. तो पहले तुमने होंडाई बनाया एकदम रफ में, फिर उसको फरारी बनाया और फिर तुम उस फरारी को एक अलग लेवल का कार बनाया जो तुमने खुद से डिजाइन किया. अभी मैं वो नहीं बोल सकता था कि तू उसमें बुगाटी बना दो, क्या बना दो. लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ब्रदर, ठीक है. फिर उसको तुम यहाँ पे बनाओगे तो दैट वुड बी लाइक वो जेन्युइनली कुछ अच्छा लगेगा फरारी से, तो ऑटोमेटिकली एक नया और एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर आएगा. हाँ, लेट्स कम टू माय पॉइंट. जब भी तुम कुछ बना रहे हो ना तो उसका दो चीज थंबनेल जरूर बना देना. थंबनेल मतलब कि जस्ट रफ स्केच, जो वो वाला भी जब मैंने भी पेपर सॉल्व किया था तो मैंने थंबनेल बनाया और मैंने लिखा भी कि आई थॉट अबाउट दिस, आई थॉट अबाउट दिस, आई थॉट अबाउट दिस, आई अपग्रेडेड विद दिस एंड देन फिर आई अपग्रेडेड विद दैट वन दैट आई रोट देयर इन रफ पेपर एंड दैट मतलब मुझे लगता नहीं बट शायद वो मेरे को ज्यादा मार्क्स निकाल के दिया होगा कहीं ना कहीं. अगर मेरा ये पार्ट जो फाइनल वाला थोड़ा खराब भी है ना तो इससे मेरा मेकअप हो गया होगा. आई होप सो, आई होप सो. मतलब कि मेरा अगर मैंने अच्छा बनाया, अगर तुमने अच्छा बनाया तो तुमको 100% मिलेगा, क्योंकि ये उसके लिए ही होता है. थंबनेल बनाना जरूरी है. प्लीज अगर तुम्हारे पास टाइम है, देखो अगर टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर टाइम है तो प्लीज बना लेना. अगर तुम्हारा फास्ट ड्राइंग है तो दैट वुड बी हेल्पफुल भाई, प्लीज. ये एक एडिशनल एंड बोनस है ये, ठीक है, ये बोनस है फ्रॉम माई साइड एज पर माई नॉलेज. तो ये हो गया मेन थिंग. उसके बाद लाइक मुझे लगता है सी और पेपर अनगेसेबल होगा. सी दिस इज द ह्यूमन फिगर फॉर दैट गर्ल. पेपर अनगेसेबल होगा, ठीक है. तुम पेपर में जाओगे, तुम कुछ और सोच के रखे होगे और तुमको कुछ और चीज मिल जाएगा पेपर में, मतलब तुम्हारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तुमको समझ नहीं आएगा, बट यू हैव पोटेंशियल, ठीक है. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि यू हैव दैट मच नॉलेज, यू हैव टैलेंट, यू हैव क्रिएटिविटी, यू हैव एवरीथिंग. जस्ट फील टाइम, उस टाइम ऐसा सोचो ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे पास सच में आइडिया होगा. लाइक मार्क माई वर्ड, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की भैया उस टाइम तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, बट तुम्हारे पास आइडिया था, तुमने थोड़ा सा सोचने का कोशिश नहीं किया, ठीक है. ये सारी चीज मैं बताने के बाद हाउ टू सॉल्व द पेपर वो मैं बताऊंगा. अभी ये तो सारा मैं टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, और मेन जो होता है किस किस मतलब कैसे सॉल्व करना है वो मैं थोड़ा सा आगे में बता रहा हूँ, ठीक है. सो जस्ट बिलीव मी. ये सारी चीज हो गया, मतलब थोड़ा सा तुमको अपना थोड़ा सा मतलब कैसे बताएं, मोटिवेशनल लेके चलना पड़ेगा पेपर में, पेपर देने समय. सो ये सारा चीज हो गया. तो अभी ये हो गया पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट. हाँ, लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. भाई बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी क्वेश्चन बहुत बार नहीं पढ़ पाता हूँ. तो क्वेश्चन प्लीज 2 बार पढ़ लेना. मतलब 2 बार क्यों पढ़ना है भाई, एक ही बार ध्यान से पढ़ो ना, किधर मत देखने की जरूरत नहीं है. पानी वानी कुछ नहीं पीना है तुमको, जो चीज करना है पहले कर लो, पानी वानी पीने की जरूरत नहीं है. अपना दिमाग फोकस क्वेश्चन पेपर पे रहना चाहिए, बस खत्म बात. और आगे किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि तू कौन क्या कर रहा है. क्वेश्चन पेपर को एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है. उसके बाद जब तुम क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो तुमको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा. अगर तुमको आइडिया नहीं मिलता है तो थोड़ा देर के लिए मूव ऑन करो. मतलब एक और काम कर सकते हो जैसा मैंने किया था. जब एनआईडी का क्वेश्चन पेपर मिलता है वो यूसीडी जैसा नहीं होता कि पहले पार्ट ए आएगा फिर पार्ट बी आएगा. एनआईडी में एक साथ ही आता है पार्ट ए पार्ट बी. तो तुम एक काम कर लेना, पार्ट बी का क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन होता है, 4 5 या 6 क्वेश्चन होता है, चलो मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन होता है, तो बस 6 ही क्वेश्चन है. और मतलब पार्ट ए में आई गेस 25 क्वेश्चन होता है. तो ना पार्ट ए का क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जैसे पेपर मिलेगा ना पार्ट बी का क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लेना. दिस इज माई अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द पेपर. प्लीज अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, जस्ट डोंट गो विद दिस. हाँ, अगर तुम मॉक सॉल्व कर रहे हो, ये पैटर्न सॉल्व करके देखो, अगर तुमको इससे बेनिफिट होता है देन गो विद दिस. बट अगर तुमको इससे नहीं होता है तो अभी लास्ट टाइम ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करता था, पहले पार्ट बी पढ़ लिया, ठीक है. पार्ट बी को मैं अच्छे से पढ़ लेता था कि पार्ट बी का क्वेश्चन है क्या. उससे क्या होता था, अगर क्वेश्चन मेरे को आता है तो मैं अपने मन में थॉट बनाते रहता था पार्ट ए को सॉल्व करते करते. तुम समझ रहे हो, मैं मतलब अपना माइंड को इतना ज्यादा शार्प कर रहा था, मतलब इतना ज्यादा ओवर थिंक करता था कि मैं एट अ टाइम 2 3 चीज सोच सकता था अपने माइंड में. बहुत सारे लोग नहीं सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग मतलब एक बार में एक ही चीज सॉल्व करेंगे. मैं क्या करता था, पार्ट बी पढ़ लिया तो मुझे ना वो सवाल का आंसर दिमाग में चल रहा है कि ये सवाल का आंसर क्या हो सकता है, और एट दैट मोमेंट ऑल्सो आई एम सॉल्विंग पार्ट ए. पार्ट ए मतलब इंग्लिश या जीके या जो भी है. तो उससे क्या होता है, तुम्हारा टाइम बचेगा और तुमको फिर एक अप्रोच पहले से मिला रहेगा पार्ट पार्ट बी का. और मैं पार्ट बी का सारा क्वेश्चन पढ़ लेता था. अगर जैसे स्टोरी बोर्डिंग है तो ऑफकोर्स स्टोरी बोर्डिंग तुमको बाद में करना पड़ेगा, तो स्टोरी बोर्डिंग को छोड़ता था मैं. बाकी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन तो मैं उसको पहले से पढ़ लेता था. तो मैं दिमाग में से सेटअप करता था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना. दिस इज माई अप्रोच, प्लीज माई अप्रोच. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरा अप्रोच से जा सकते हैं देन इट्स फाइन. अगर लाइक यू फील कि ऐसा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा सो प्लीज डोंट गो विद दिस, ओके. ये मेरा अप्रोच है सॉल्व करने का पेपर. अब ये हो गया. लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. हाँ, पेंसिल्स.
देखो जैसे मैंने ये बर्ड बनाया है, ठीक है, तो व्हाट आई डिड ना, मैंने इसको पहले नॉर्मल एचबी पेंसिल से बनाया, फिर उसमें थोड़ा सा शेडिंग वेडिंग किया, फिर थोड़ा सा डार्क करा इसको 6B से। अभी क्या है कि मैं इसमें टच करूंगा तो स्मज हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको पेपर तो तुम्हारा इन्विजिलेटर के पास से फिर कहाँ कहाँ हैंड ओवर होते जाएगा, तो स्मज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जस्ट डोंट डार्क इट, लाइक बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट डार्क इट मोर, मतलब डोंट डार्क इट मोर, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तुमने अच्छा स्केच बनाया होगा, वो ऐसा स्मज हो गया पूरा एकदम बर्बाद हो गया तुम्हारा स्केच, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा माइंड को शांत रखना पेपर सॉल्व करने के टाइम में, ज्यादा ओवर हाइप होने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आता है दैट विल बी वेरी गुड, नहीं आता है ट्राई टू थिंक ऑफ, लाइक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम ऐसे है कि हाँ, मैं दूसरा थिंग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर तुम एक प्रॉब्लम, जैसे मान लो मुझे कोई एक चीज बनाना है, पर्सपेक्टिव बनाना है, तो मैं एक बार अपने माइंड में उसको माइंड मैपिंग करूंगा या एक बार विजुलाइज करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब विजुलाइज कर लिया, जब मैं उसको पेपर में बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि मैं आधा में ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना दिया, उसके बाद फिर उसको मुझे लग रहा है कि भाई ये तो गलत हो गया, उसको रफ करने बैठा हूँ। उसीलिए ना रफ पेज दिया जाता है, रफ पेज में 2 बार उसको बना लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसको सही से बन रहा है या गलत से बन रहा है, ठीक है। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, तुमको यहाँ पे रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत गंदा हो जाता है, लाइक मार्क माई वर्ड, वो बहुत गंदा होता है। तो जस्ट डोंट डू दैट, ठीक है। ये चीज हो गया, दैट वुड बी बेनिफिशियल कि अगर तो उसको इधर पे बना ले, ठीक है। ये सारा चीज आई गेस द मेन पार्ट मैंने तुमको बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से सॉल्व करना है पेपर को, और ज्यादा हाइपर नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। उसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब समझ समझ के आंसर देना है, बट टाइम मैनेजमेंट को अपने माइंड में रखना है, ऐसा नहीं कि भाई आउट ऑफ टाइम चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा बहुत ऐसे, हाँ, अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है। स्केल वाला क्वेश्चन आता था, स्केल अप। सी, एक मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में दिखाया भी था, मैंने जो बनाया था वीडियो उसमें था भी स्केल अप वाला क्वेश्चन। क्या होता है ना उसमें, कि अगर तुम्हारे पास एक पाउच है, जो जैसे मैकडोनल्ड वाला पाउच या जस्ट केएफसी वाला, ठीक है। ये पाउच कितना बड़ा होता है, लाइक मैक्स टू मैक्स हाफ फीट का होता है, छोटा सा होता है जिसमें बर्गर आता है। व्हाट इफ इसको 10x जूम कर दो, ठीक है, 10x जूम कर दो, और तो उसको क्या कर सकते हो तुम। तो व्हाट आई मेड ना, व्हाट आई मेड फ्रॉम दिस, व्हाट आई मेड, देयर इज लाइक बिग पाउच, उसको मैंने ऐसे कट कर दिया यहाँ से, और लाइक इट्स लाइक होम फॉर अ डॉग, फॉर माई पेट डॉग के लिए टेम्पररली होम बना दिया था मैं। ऐसे भी पेपर का है, वो फट जाएगा, तो मैंने ऐसा करा, वो अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से स्केल अप वाला सवाल आता है। उसी तरह से अगर इस चीज को मैं 10x क्या बोलते हैं कॉम्प्रेस कर दूं, 10x कॉम्प्रेस कर दूं, इतना छोटा सा बन जाएगा, तो तुम उसमें क्या कर सकते हो, जस्ट थिंक ऑफ इट, आई डोंट नो, जस्ट थिंक ऑफ इट, ठीक है। और उसके बाद बायोमिमिक्री, बायोमिमिक्री मतलब, देखो ये सवाल अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग के एडवांसमेंट के लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग अगर देख लोगे, बायोमेट्री मतलब होता है नेचर से डिजाइन को कॉपी करना। जस्ट लाइक तुमको पता होगा कि हम लोग ना किंगफिशर से बुलेट ट्रेन को बनाए हैं, मतलब किंगफिशर का ये जो बीक होता है, उस चीज का डिजाइन को स्टडी किया गया, उसके बाद बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया गया, जो भी हुआ, ठीक है। बुलेट ट्रेन का सामने का जो नोजल है, होप यू गॉट दिस। उसके बाद ये सेम है। तो इसी तरह से बहुत सारा, इतना सारा बायोमेट्री एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक बायोमेट्री को बना के दिखा दो, हाँ देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, 15 मार्क्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि एक बायोमेट्री को चूज करो अपना मर्जी से और उसको बना के दिखा दो, तो तुम किंगफिशर उठाया और ये बना दिया। तो बहुत सारे लोग यही चीज बनाएंगे, जो अच्छा बनाएगा उसको ऑफकोर्स ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो कुछ अलग सा भी बनाएगा उसको भी अलग मार्क्स मिल सकता है। जैसे जो बर्ड से एरोप्लेन बना दिया, वो भी थोड़ा सा ये है। विंड मिल, जिस तरह से फिश विंड से बना है, तो उस तरह से तुम देख लो तुमको क्या सूट करता है, वो देख लेना। बायोमेट्री हो गया, स्केल अप हो गया, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देख लेना जरा, मतलब ऑनलाइन जाओ सर्च करो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स, ठीक है। बहुत सारी डिजाइन मिलेगी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आता है कि व्हाट इफ अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा करें। लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन आया था कि मतलब नहीं लास्ट टाइम नहीं आता, आई गेस लास्ट टाइम भी आते ही रहता है यार, कि फ्यूचरिस्टिक में ये कैसा दिखेगा 40 साल बाद, 2000, हाँ 2047 में, देयर सम क्वेश्चन कि 2147, 2147 यानी कि आज से 150 साल, एक 125 साल बाद, 125 साल बाद कैसा दिखेगा तुम्हारा सोसाइटी। तो दिस लाइक बहुत 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 हार्ड सवाल था, लेकिन हाँ 20 मार्क्स का था भी, और टाइम भी था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो फ्यूचरिस्टिक हो गया, तो तुम ना जाके फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्ट देख सकते हो, 2-3, बस ज्यादा टाइम नहीं करना है, 1-2 घंटा इन्वेस्ट करना है। अगर तुम करते हुए आ रहे हो दैट वुड बी फाइन, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज यार 1-2 बार कर लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा तुम लोग के लिए, तो दैट वुड बी लाइक इजियर। एंड ये सारा चीज हो गया, मेन मेन चीज जो मैंने तुमको बता दिया। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं कमेंट में जरूर मेंशन कर दूंगा। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, एंड दैट्स द स्टेशनरी इन ARIs। स्टेशनरी मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, खैर। तो स्टेशनरीज में ना देखो, मैं तुमको बहुत सारी चीज बताने का, तो मैं बहुत सारी चीज बता दूं, ये लेके चले जाओ, ये लेके चले जाओ, लेकिन जो यूजफुल होगा मैं वो बताऊंगा। माइक्रॉन्स जो पेन है, ठीक है, माइक्रॉन पेन। अगर तुमको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट आया है, अगर देखो प्रोडक्ट डिजाइन आएगा अगर, तो माइक्रॉन बहुत काम करेगा। जैसे सी, व्हाट इफ आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट समथिंग लाइक, इस तरह से मैंने कुछ ऐसे बनाया है, जस्ट इमेजिन देयर समथिंग
कुछ भी है ऐसा। तो जो मैं आउटलाइन जब करूंगा ना, तो आउटलाइन मैं ऐसे जब माइक्रोन से कर दूंगा तो वो बहुत अच्छा हाईलाइट हो जाएगा। तो तुम कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट आया तो अभी तुम पर्सपेक्टिव बनाओ उसको, तुम माइक्रोन से बनाने बैठो तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो हाँ, ये माइक्रोन उस तरह से माइक्रोन कैरी नहीं करना। तो सबसे पहले माइक्रोन कैरी कर लो, मतलब इस्तेमाल मत करना। सबसे पहला जो तुमको कैरी करना चाहिए वो है मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है। सी आई डोंट यूज मैकेनिकल पेंसिल, बट या यू कैन यूज एंड यू शुड यूज एज वेल। लाइक बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो शॉप नहीं करते हैं, ये ब्ला ब्ला स्टफ, तो उसमें तुमको शॉप करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत ना ऐसा बनता है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे बहुत डार्क डार्क लाइन कर देते हैं और बहुत गंदा हो जाता है वो। तो मैकेनिकल पेंसिल से बहुत स्मूथ लाइन बनेगा, ठीक है। उससे बहुत अच्छा बनता है। तो मैकेनिकल पेंसिल अगर तुम सी, और जो मैं तो बता रहा हूँ, अगर तुम उससे फेमिलर हो, यानी कि अगर तुम उसको एटलीस्ट लास्ट 1 वीक से इस्तेमाल कर रहे हो, तब लेके जाओ। ऐसा नहीं कि तुम कल खरीदा आज लेके पहुंच गया, पता तुमको पता ही नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम उस चीज से फेमिलर हो तभी तुम लेके जाना, तुमको अच्छे से चलाने आता है तभी लेके जाना, एल्स मत लेके जाओ यार। मतलब लेके जाओ, मत यूज करो फालतू में, तुम वहां जाके सोच, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, पेंसिल्स सारा शेड्स का, मतलब HB, उसके बाद 2B, उसके बाद 4B, उसके बाद 6B, ज्यादा शेड्स का लेके जाओ, बट उसे शेड करना मत, क्योंकि समझ जाता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये सारा चीज हो गया, HB भी लेके। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि पेंसिल लेके पहुंच गए, कोई शॉप नहीं किया, वहां जाके शॉप कर रहे हैं, एटलीस्ट घर में शॉप कर देना और शॉप करके चला लेना कि टूट तो नहीं रहा है वो। क्योंकि देखो, तुम शॉप करके लेके जाओगे तो जैसे तुम उसमें कुछ बनाने लगोगे ना, वो टूट जाएगा, बात तो बराबर ही पड़ गया। तो एक बार कुछ ऐसा बना के चेक कर लेना कि वो टूट तो नहीं रहा है या वो हिल तो नहीं रहा है, समथिंग इस तरह से अपने आप में ही कुछ ना कुछ करते रहो यार, ठीक है। थर्ड थिंग, ये हो गया पेंसिल्स में। उसके बाद कलर्स, हाँ, कलर्स लेके जाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ड्राई कलर्स लेके चले जाओ, कलर्स पेंसिल लेके चले जाओ, और अच्छा क्वालिटी का कलर पेंसिल लेके जाना। स्टेडलर का लेके चले जाओ, ठीक है। स्टेडलर्स का बहुत अच्छा कलर आता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन स्टेडलर का ब्लेंड बहुत अच्छा से होता है, तो बहुत मजा आता है करने में और बहुत अच्छा मतलब आउटकम आता है उसका करने से। तो स्टेडलर्स का कलर लेके जाओ, और कलर करना भी मैंने बताया नहीं है। अगर उसमें बोला है कि लाइक, अगर उसमें बोला है कि डोंट कलर, तब तो मत करना, लेकिन जब अगर कलर बोला है तो प्लीज कलर कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया तुम्हारा अच्छा इरेजर लेके जाना, ठीक है। लाइक जो इरेजर, नॉन डस्टेबल इरेजर लेके जाना, ताकि ऐसा स्मज ना हो, ठीक है। उसके बाद इरेजर भी साफ होना चाहिए, और एक नहीं, कम से कम 2 कैरी कर लो, ठीक है। और एक फेबर कास्टिल का भी इरेजर आता है, वो मतलब इरेजर टाइप का थोड़ा सा क्लेई मटेरियल का होता है, वो काफी अच्छा सा होता है। मतलब ऐसा छोटा सा होगा, उसको ना मतलब बहुत अच्छा से वो थोड़ा 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 करके तुम जस्ट, एग्जैक्टली नाम नहीं पता है मेरे को उसका क्या होता है। मेरे पास भी था। वो मतलब ना, अगर तुम शेडिंग करना, तुमको शेडिंग को थोड़ा थोड़ा रब करना है, थोड़ा थोड़ा शेड भी होना चाहिए, तुमको थोड़ा थोड़ा ज्यादा रब ये कर दियो तुम। तो तुम उसको जैसे जैसे करके टैप करोगे ना उसके ऊपर, ऐसे बस ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से ज्यादा शेडिंग को हटा देगा। दैट वुड बी लाइक अच्छा रहता है वो, तो वो तुम कर सकते हो। उसके बाद हाँ, 5वां नंबर, एग्जाम बोर्ड। एग्जाम बोर्ड लेके जाना जरूरी है भाई। मतलब ऐसा होता, सी एग्जाम बोर्ड तुम देख सकते हो, वो बाहर में BRDS वाले या कोई भी, ठीक, ठीक है, वो देते रहते हैं, तो वो देख लेना। हाँ, एग्जाम बोर्ड कम से कम A3 साइज का एग्जाम बोर्ड लेके जाना, वहां पे ट्रांसपेरेंट लेके चले जाना, ताकि कोई कुछ ना बोले, ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ताकि कोई कुछ दिक्कत ना करे। उसके बाद ये सारा चीज हो गया, एग्जाम बोर्ड इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पेंसिल, स्टेशनरीज, इरेजर बोला हो तो ऑफकोर्स तुम शार्पनर लेके चले जाओगे, ठीक है। उसी तरह से 2-4 पेन्स, बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन, स्केल, और बाकी स्टफ जो तुम बेसिक इस्तेमाल करते हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे लाइफ में लेके जाओ। किसी को कोई तरह से ऐसा फेथ है, मतलब किसी को ऐसा होता है ना, आस्था होता है, गणेश जी का मूर्ति हो गया, या किसी को कोई ताबीज वाबीज या कुछ कुछ भी, प्लीज भाई कैरी कर लो यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम उसको घर में क्यों करना है, तुमको जो चीज ऐसा लगता है कि तुमको उस चीज में आस्था है, तो बिल्कुल लेके जाओ। अगर कोई मना करता है तो अलग बात है, हमको लगता नहीं कि मना करेगा वो। अगर तुमको ऐसा चीज तुम नहीं लेके जा रहे हो जो थोड़ा ज्यादा ऑफेंसिव हो, या कुछ ज्यादा बड़ा या छोटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर तुमको कोई चीज से आस्था है तो प्लीज उस चीज को फॉलो करके जाओ। उस चीज को उस दिन तुम, अगर कोई है तो पूजा करके जाओ, नमाज पढ़ के जाओ, जिसको चर्च जाना चर्च जाओ। वो उसी का होता है ना, तुमको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए, उस चीज से मोटिवेशन मिलता है, उस चीज से आदमी को कामनेस फील होता है, उस चीज से अच्छा लगता है। तो प्लीज एटलीस्ट तुम पूरा साल भर नहीं करे, कम से कम उस दिन तो थोड़ा सा भगवान को याद कर लो, अल्लाह ताला को याद कर लो, ठीक है। तो ये अच्छा होगा। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड कैरी कर लेना याद से। ID प्रूफ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आधार कार्ड कैरी करा ही नहीं, या कोई कुछ भी, जो भी ID प्रूफ है वो लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद मम्मी पापा अगर है, मम्मी पापा अगर जा रहे हैं दैट्स फाइन, अगर नहीं जा रहे तो मम्मी पापा को अच्छे से बाय बोल के, अच्छे से जो भी करना है वो सारा चीज, आशीर्वाद आशीर्वाद लेके, दुआ लेके जाना है, ठीक है। जाना भी है, अगर तुम मतलब घर में सेंटर पास है तो ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह निकल रहे हैं, टाइम लेके जाओ, आराम से जाओ, ठीक है, कामनेस होके जाओ। अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो तो डोंट ड्राइव, डोंट ड्राइव भाई प्लीज, मुझे पता है कैसा लगता है, ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिया है, डोंट ड्राइव। पापा है, भाई है, कोई है, उसके साथ चले जाओ, दैट वुड बी फाइन, ठीक है। ये एडमिट कार्ड भूलना नहीं, अपना ID कार्ड नहीं भूलना। बाकी सारी चीज जो भी तुम्हारा फेथ का है वो सारी चीज को कैरी करो, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करने का है, ठीक है। और एक दिन पहले, 1 डे बिफोर,
अच्छे से स्लीप लेना। मैंने 2 दिन का शेड्यूल बता दिया, ये आज मतलब आज तो खत्म हो गया, कल का स्टार्टिंग और परसों का, ये 2 दिन का शेड्यूल बता दिया, 2 दिन में तुम कर सकते हो, इतना आराम से हो जाएगा अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एनआईडी के लिए तो। ठीक है। और एक दिन पहले मतलब आराम से, मतलब एक दिन क्या है कि 23 तारीख को भी तुम आराम से दिन भर पढ़ाई कर सकते हो, 7-8 बजे तक पढ़ लो। उसके बाद 9, चल ठीक है 10 बजे तक पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद 10 बजे के बाद जाके एकदम बुक बंद कर देना, जो चीजें बंद कर देना, वाईफाई सारी चीज बंद कर दो, एकदम कट ऑफ हो जाओ और जाके चुपचाप सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाने का है। ठीक है। 6 बजे उठो, अपना आराम से 8 घंटा का नींद लो, उसके बाद फ्रेश फ्रेश हो एंड एग्जाम सेंटर में जाओ, मोटिवेटेड रहो, ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोला, जो किसी का मैसेज आया हाय हेलो बस, ठीक है। एग्जाम देने का, उसके बाद जो करने करो, एग्जाम देना फिर नाचो। ठीक है। तो ये अभी अब और ज्यादा मैं क्या ही बता सकता हूँ, ये सारी चीज मतलब मेरा पर्सनल फीलिंग था। कोई फ्रेंड व्रेंड है तो हाँ ठीक है, आपस में खुद भी मोटिवेट हो, उसको भी मोटिवेट करो। अगर आप मेरे साथ अभी तक मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज, यू आर डेडिकेटेड टू एनआईडी ब्ला ब्ला स्टफ। एंड सो आई एम लाइक दिस टाइम यू गाइज मेक रैकेट। अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना। बहुत सारे टाइम मतलब यही टाइम होता है, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर पेपर में थोड़ा फकअप हो जाता है। ठीक है। तो आई एम लाइक आई होप कि यू आर प्रैक्टिसिंग नाइस एंड this time I hope ki you're gonna crack the examination. Best of luck. Don't luck, like hard work. Your hard work. बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। तुमने जो भी करा है वो सक्सेस होगा। ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा हाँ होगा, सबसे होगा। ठीक है। जस्ट अभी मैं क्या ही बोलूं, अभी मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। ठीक है। तुम लोग को देख के आई होप कि सारे लोग का क्लियर हो जाए भाई, एटलीस्ट प्रीलिम्स। ठीक है। हाँ एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 60+ स्कोर कर ले, आ जाएगा मार्क्स। जनरल है 60+ कर ले, कोई कैटेगरी है 50+ कर लो। सी मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि 50+ ही लेके आना, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है 80 लेके आ भाई, 90 लेके आ, 60+ एटलीस्ट लेके आना। ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। हियर इज योर मेंटर, let me call mentor. Here's your mentor Ghazi, and I will be supporting you all the time. So, okay, thank you for watching my video. Take care. Bye.